एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त, वंदे मातरम पर अबू आजमी का विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का विवादित बयान। मुझसे कोई वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता, ये कह रहे हैं अबू आजमी। वंदे मातरम पर अबू आजमी का विवादित बयान सामने आया है और अब वो ये कह रहे हैं कि मुझसे कोई वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता। महाराष्ट्र में वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि मुझसे कोई वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता। सुनिए क्या कुछ कहा है अबू आजमी ने, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अभी अभी पूरा हुआ है और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अबू असीम आजमी जी मौजूद हैं। सर, एक बार फिर वही देखा जा रहा है कि आपके विरोध में पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर बैठी है, बोल रही है कि वंदे मातरम बुलवा कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, भारत जलाओ पार्टी है, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है, नफरत की पुजारी है। देश में धर्म के नाम पर लोगों के साथ जुल्म करना, ज्यादती करना। रोज़ाना एक रिसर्च होता है कि मुसलमानों को किस तरह से बेइज्जत किया जाए, कैसे उसको जो है दबाया जाए, कैसे उनको कमज़ोर किया जाए। ये बातें करके ये सत्ता में रहना चाहते हैं। ये खाली मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, हिंदुस्तान निकाल देना तो ये ज़ीरो हो जाएंगे ये लोग। ये आस्था की बात है। हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है। पढ़ो ना, हम कहाँ मना करते। हम तो कहा यहाँ उनको पानी पिला, फूलों का हार दो जो पढ़ते हैं, लेकिन हमारी आस्था है। मैं उनसे थोड़ी कहूँगा तुम आके नमाज़ पढ़ो या तुम कलमा पढ़ो। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं जिसने दुनिया, जहां ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, इंसान सब बनाने वाला हमारे आस्था के मुताबिक, हमारे धर्म के मुताबिक वो अल्लाह है। सर, हिंदुस्तान क्योंकि कहा जा रहा है कि वंदे मातरम जो आपके वतन से जुड़ा हुआ है, इसमें आखिर धार्मिक भावनाएं जो है वो कैसे आहत होती? जी, पूजा करना, ज़मीन को पूजा करना, सूरज को पूजा करना। पूजा सिर्फ एक अल्लाह की करते हैं मुसलमान। बहुत से मुसलमान पूजा करते हैं ज़मीन की, करें ना, कौन मना कर रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो इस ज़मीन की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं उनको। मुसलमानों में शराब पीना हराम है, बहुत से मुसलमान पीते हैं। मैं क्या उनको मारने जा रहा हूँ क्या? जो नमाज नहीं पढ़ता, बहुत से मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, मैं क्या उनको मारने जा रहा हूँ क्या? जिसको पढ़ना पड़े। मैं अगर चाहे कोई मुसलमान जो बिल्कुल शरीयत का मानने वाला हो, अल्लाह को मानने वाला हो, तो वो कभी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह हमारे धर्म में अल्लाह के साथ किसी को साझीदार बनाना। सर, भारतीय जनता पार्टी तो अब ये भी कह रही है कि मुंबई में जो बीएमसी चुनाव होंगे उसमें किसी खान को या किसी मुस्लिम को वो मेयर बनने नहीं देंगे। कलेजा फट रहा बेचारों का, परेशान है, डर गए वो लोग। समाजवादी पार्टी बढ़ रही है ना, तो इनको डर आ गया है। जब अमेरिका जैसे मुल्क में एक मुस्लिम मेयर बन सकता है तो कहीं भी बन सकता है। कौन सी नई बात है। अगर हमने कभी डिमांड नहीं किया, हम तो कभी कहते नहीं कि मुस्लिम मेयर बनाओ। हम तो कह रहे हैं एक अच्छा आदमी बनाओ, चाहे किसी धर्म का भी हो, वो मेयर बने। हमने ये हमारे मुंह से ऐसा कुछ कहलवाना चाहते हैं ताकि वो पोलराइज कर दें। इनको जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करना है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, और कुछ नहीं। वोट चोरी का आरोप तो अब विपक्ष पर भी लगाया जा रहा है। आज ही सुबह सुबह अमित साटम जी ने ट्वीट किया है कि असलम शेख के 2 बार नाम आ चुके हैं वोट के लिस्ट। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। बस काफी है ना, इतना कितना जवाब दूं आपको। तो आखिरी सवाल रहेगा, वंदे मातरम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे आपको फिर हमने कहा ना, बोले ना सब नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि जो लोग शरीयत को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, सच्चे मुसलमान हैं, वो अल्लाह के आगे ही सर झुका सकते हैं। इसी ज़मीन पर तो मच्छा देखते हैं हम लोग। नमाज तो यहीं पढ़ते हैं, मरने के बाद यहीं दफन किए जाते हैं। और मैंने कहा ना कि चलो चलते हैं सरहद पर, मुल्क के लिए जान देते हैं। अमित साटम जी, बहुत आसान है कमरे में बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। और सुजाता का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। सुजाता, अबू आजमी क्यों नहीं बोल रहे हैं वंदे मातरम? उसके पीछे उन्होंने अलग अलग अपने तर्क दिए हैं, मगर वो बीजेपी पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और देखिए यही बड़ी विडंबना भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अबू असीम आजमी हमेशा से अपने देश के प्रति जो उनके प्रेम और स्वभाव रहे हैं उसको लेकर जो है वो हमेशा से उसको अपनी बातों को जो है अपने लोगों के सामने रखते आए हैं। लेकिन इस बार जो वंदे मातरम जब बोलने की बात आ रही है तो उनका कहना है कि उनका धर्म इसको लेकर जो है इसको बढ़ावा नहीं देता, जिसके चलते वो वंदे मातरम नहीं बोल सकते। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये सिर्फ उनके वतन से जुड़ा नहीं, उनके धर्म से भी जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और इससे वंदे मातरम ना बोलने
जिससे उनके देश के प्रति, उनके वतन के प्रति उनका जो प्रेम है वो कम नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती भी दी है कि यदि कभी सरहद पर जाकर लड़ाई करने की बारी आए तो सबसे पहले जो आगे कोई खड़ा होगा तो वो एक मुसलमान ही खड़ा होगा। और ऐसे तर्क देते हुए आज जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा ठीक उनके दफ्तर और उनके घर के बाहर वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे और साथ ही समाजवादी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो वहां पर गुलाब और साथ ही शरबत लेकर पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो दिया। लेकिन साथ ही उनका कहना था कि वो भले ही वंदे मातरम ना बोले लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इसका सम्मान नहीं करते, लेकिन कुछ धार्मिक कारण होने के चलते वो वंदे मातरम आगे भी नहीं बोलेंगे। और उन्होंने साथ ही चुनौती भी दी कि यदि किसी में दम है तो उनसे वंदे मातरम बुलवा कर दिखा ले। तो कहीं ना कहीं वो काफी अपने इस बयान को लेकर उस पर जो है वो अड़े नजर आ रहे हैं कि वो वंदे मातरम ना बोलेंगे, लेकिन जिससे उनके वतन के प्रति उनका प्रेम कम नहीं होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है उनके इस तमाम विचारधारा का बहिष्कार करते हुए भी जो है अबू असीम आजमी नजर आए। जी चलिए सुजाता, अब नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।